हरे कृष्णा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहने वाली है। व्रत किस दिन रखा जाएगा, अनंत सूत्र कैसे बनाया जाता है और कब बांधा जाता है। आप जानेंगे गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेष नाग जी की पूजा करने के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र पूजन करने के बाद बांधा जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं जो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह धागा आपको बाजार में भी मिल सकता है, नहीं तो आप घर पर भी 14 गांठें लगाकर इस धागे को बनाकर पूजा कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार को सुबह 3:13 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को मध्य रात्रि 1:41 पर होगा। अगर तिथि की बात करें तो इस समय 7 सितंबर रविवार की तिथि है वो प्रारंभ हो चुकी होगी और भद्रा का समय है वो रात्रि में 1:41 से अगले दिन सुबह 6:02 तक, यानी कि 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक भद्रा रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। जब तक भद्रा पृथ्वी लोक पर या मृत्यु लोक में मानी जाती है तो उसका बहुत ही अशुभ प्रभाव हर कार्यों पर पड़ता है और इस दौरान पूजा पाठ से संबंधित कार्यों को करने की मनाही होती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। 6 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह है 6:14 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:35 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। इस दिन पूरा दिन पूजा की जा सकेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देर रात्रि 1:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातः काल का मुहूर्त है वह सुबह 7:36 से 9:10 तक रहेगा और फिर दोपहर का मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम को 5:02 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त शाम को रहेगा, शाम को 6:37 से रात्रि 8:02 तक और रात्रि का चौथा मुहूर्त 9:28 से 10:50 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर रोली से 14 छोटी खड़ी पट्टियां बनाएं और इन सभी के ऊपर एक एक मालपुआ, उसके ऊपर एक एक पूरी और खीर रखें। दूध के सागर यानी कि खीर के सागर का प्रतीक के रूप में पंचामृत तैयार करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित अर्पित करें। फिर 14 गांठों वाला एक पवित्र धागा, जिसमें अनंत सूत्र कहा जाता है, आप चाहें तो बाजार से भी लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप लाल या पीला जो कलावा होता है उसमें 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा करके उसे कच्चे दूध में या पंचामृत में 5 बार डुबोएं। यदि लाल पीला कलावा नहीं है तो सफ़ेद जो कच्चा सूत होता है उसे आप हल्दी कुमकुम से रंग लें और फिर पात्र में किसी कटोरी में आपको इस अनंत सूत्र को डुबो करके रखना है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद मंत्रों का जप करें। 101 या 108 बार नामों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सबसे अंत में आरती उतार कर समायाचना करें और फिर अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी बाहें पर और महिलाएं अपनी बाईं बाहें पर बांध लें। अनंत सूत्र जो होता है उसको 14 दिनों तक पहनना होता है। इसके बाद में अनंत सूत्र को खोल करके रख दिया जाता है, जिसका विसर्जन आप अगली अनंत चतुर्दशी को कर सकते हैं। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, छल, किसी प्रकार का नशा इत्यादि से दूर रहना चाहिए। नाखून वाली इत्यादि भी नहीं काटनी चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार दूध, दही, घी, शहद आदि का दान निर्धन लोगों को करें, तब व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अनंत सूत्र कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप विजिट करके देख लीजिएगा।